नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 यानी बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। एक नया सिस्टम है, एक उम्मीदवार एक परिणाम, और कहा जा रहा है कि ये हजारों अभ्यर्थियों की किस्मत बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया में सच में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए, संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एक परिणाम सिस्टम आखिर है क्या भला। असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या का हल है जिससे लगभग हर भर्ती में उम्मीदवार परेशान रहते हैं। अभी क्या होता यह है कि एक ही होनहार कैंडिडेट प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी तीनों लेवल पे सिलेक्ट हो जाता है। अब जाहिर है नौकरी तो वो कोई एक ही करेगा, पर इसके चक्कर में 2 सीटें खाली रह जाती हैं। और वहीं ये जो नया सिस्टम है वो कहता है नहीं, एक कैंडिडेट मतलब एक ही फाइनल रिजल्ट, सीधा सा हिसाब, ताकि कोई भी सीट बर्बाद ना हो। तो अगर इसे ठीक से समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करेगा कि एक भर्ती में एक इंसान को एक ही सरकारी नौकरी मिले। इससे सीटों की बर्बादी रोकेगी। पर हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखें, बीपीएससी या बिहार सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगी है। ये सब अभी बातचीत के लेवल पर ही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई इस बदलाव से उम्मीदवारों का क्या भला होगा? क्या वाकई इससे ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी और प्रोसेस फेयर होगा? चलिए इसके फायदों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर क्यों हो सकती है। और ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। सरकार ने 44,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। सोचिए, इतनी बड़ी भर्ती में अगर सिस्टम में जरा सा भी बदलाव होता है तो इसका सीधा असर हजारों लोगों के भविष्य पर पड़ेगा। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ साफ देखते हैं। सबसे पहली बात, डुप्लीकेट सिलेक्शन बंद हो जाएगा। मतलब जो लोग मेरिट में कुछ नंबरों से रह जाते हैं उनके लिए मौके बनेंगे, सीटें खाली नहीं रहेंगी और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इससे परीक्षा के पैटर्न पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर यह सिस्टम इतना ही अच्छा है तो फिर इसे लागू करने में दिक्कतें क्या हैं? कहां पर यह मामला अटक सकता है? चलिए अब इसके कानूनी और प्रक्रियात्मक पेंच को समझते हैं। नवभारत टाइम्स का ये सवाल बिल्कुल पते की बात है। मामला कहां अटक सकता है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात भी है। तो चलिए समझते हैं कि कानूनी दांव-पेच कहां है और क्यों इस पूरे खेल में टाइमिंग इतनी ज्यादा जरूरी है। इस पूरी कानूनी स्थिति को 4 आसान हिस्सों में समझते हैं। पहली बात, सरकार के पास ये नियम बदलने का अधिकार है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये बदलाव भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले ही करना होगा। तीसरी, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद नियम बदला तो मामला सीधा कोर्ट में जाके फंस सकता है। और चौथी अच्छी खबर यह है कि क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, आयोग के पास इस बदलाव को लागू करने का एक सुनहरा मौका है। तो अब आगे क्या होगा? एक उम्मीदवार के तौर पर किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए, अभी की स्थिति यह है कि 44,000 से ज्यादा भर्तियों का ऐलान हो चुका है। नोटिफिकेशन भी जल्द आने की उम्मीद है। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक उम्मीदवार एक परिणाम सिस्टम लागू होगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला बीपीएससी और शिक्षा विभाग को ही लेना है। तो कुल मिलाकर सारी बात आकर बीपीएससी और बिहार के शिक्षा विभाग पर ही टिक जाती है। चर्चाएं जोरों पर हैं, मांग भी उठ रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।